एलविस यादव किसी ना किसी सुर्खियों पे बना रहता है, चाहे वो सांप के व्यापार से हो या मैक्स टन के विवाद से हो। और ये साथ में दोनों की दोनों छपरी मिलके साथ में दारू पी के मौज मारते हैं, लेकिन जनता को चूतिया मनाते हैं कि हम दोनों के बीच में मैटर चल रहा है। लेकिन मैं आज वो बात उन पे बात करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि समय हमारा भी कीमती है और आपका भी समय कीमती है। मैं बात करने वाला हूं जो आपने थंबनेल में पढ़ा है कि एलविस यादव एक्सपोज्ड अगेन, यानी कि फिर से एलविस यादव फिर से एक्सपोज हो चुका है। किस मामले में आपको बताता हूं। बात है 19 दिसंबर 2022 की, जब एलविस यादव ने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया था और एक स्क्रीनशॉट को साझा किया था। उसने बोला कि मैंने व्हाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड कंपनी से मैंने कुछ इक्विटी को बाय किया है, ठीक है। और बाय करने के कारण से क्या हुआ, उस इक्विटी की जो कीमत है काफी हाई पिच पे पहुंच गई थी, यानी कि उस समय उस इक्विटी की कीमत चल रही थी 128 से 135 रुपए के बीच में। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद उस इक्विटी की कीमत 95% गिर जाती है और क्या होता है 7% बच जाता है। क्या फायदा इसका, ठीक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो सोशल मीडिया पे कोई भी एक्टर इन्फ्लुएंसर यदि जिसका चेहरा है, अगर वो किसी भी फील्ड को लेकर के, चाहे वो किसी फील्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको शेयर मार्केट को लेकर के आपके बीच में बात करता है और बताता है कि आप इस स्टॉक को बाय कीजिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, आप किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले सबसे पहले उस पर रिसर्च कीजिए। अगर आपने रिसर्च नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है और आप ऐसे कूद गए हैं, देखिए ये जो शेयर मार्केट है वो अंधा कुआं है पैसों का, लेकिन उन्हीं के लिए है जिन्होंने उसके बारे में पढ़ा है, समझा है, देखा है, रिसर्च किया है। लेकिन जो भी व्यक्ति, कोई भी उठ गया और किसी ने भी पैसा लगा दिया और डबल पैसे हो गए, तो ये ख्वाब छोड़ दीजिए। पैसे उसी के डबल होते हैं जो उस पर समझता है, बारीकी से अध्ययन करता है उस चीज का, ठीक है। उस समय में एलविस यादव ने बस इतना बोला था कि मैंने शॉर्ट टर्म के लिए ये इक्विटी को खरीदा है, ठीक है। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा, इसने बस ये बोला था कि शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है, जिसको लेकर के जो उनको फॉलो करने वाले फॉलोवर्स हैं, उन्होंने भी देखा कि ये भाई इस बंदे ने पक्का कुछ ना कुछ सोचा होगा, तभी इस इक्विटी को उसने बाय किया है और इनने भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन एलविस यादव ने पहली चालाकी से उस पैसे को पहली बात में निकाल लिया, क्योंकि कोई भी इक्विटी आप बाय करते हैं और उस इक्विटी की कीमत बढ़ती इसलिए है क्योंकि कोई भी ना कोई चेहरा जो कि बड़ा फेमस है, उसके फॉलोवर ज्यादा हैं, उसके बढ़ने के कारण से बढ़ जाता है। वही बात हो गई कि किसी भी प्रोडक्ट की जो है डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। आपने जैसे कि अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि लहसुन टमाटर की कीमत हाल फिलहाल में कितनी बढ़ गई थी। तो वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि आप किसी भी व्यक्ति से राय लेते हैं इस मामले में, तो राय मत लीजिए, क्योंकि जो भी सीवी रजिस्टर्ड जो व्यक्ति होता है वो भी बोलता है कि मैं पूरा अपनी वीडियो के अंदर में, जब वो लगाता है नोटिफिकेशन भी लगाता है और उसके अंदर में हाईलाइट भी करता है कि मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये मेरा अनुभव है, इस अनुभव से आप चलिएगा, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप लॉस में जाते हैं या प्रॉफिट में जाते हैं। तो इसलिए यदि आप शेयर मार्केट में यदि पैसा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो सबसे पहले उस पर आप देखिए कि क्या गलत है क्या सही है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि गलती उस एलविस यादव की है, गलती उसके फॉलोवर्स की है जो चूतिया बन के अपना चूतियापा काट के बैठ चुके हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि आंख बंद करके कभी भी किसी पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि पैसा आपका जो दिमाग उसके पास भी है। तो हर व्यक्ति जो अलग अलग फील्ड के लिए चुना जाता है, ठीक है। तो एलविस यादव का फील्ड अलग है, तो वो इसके बारे में इतनी बारीकी से नहीं समझ सकता। अगर आपका फील्ड यही है तो आप इसके बारे में बारीकी से अध्ययन कीजिए, समझिए कि क्या गलत है क्या सही नहीं है। और मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि उनके जो ट्विटर पे उनके जो फॉलोवर्स है उन्होंने किस प्रकार का ट्वीट किया, जरा आप ये भी सुन लीजिए। हाँ, तो ट्विटर पे एक व्यक्ति ने ट्वीट किया जिसका नाम है बिहारी चौपाल। इनने बोला है कि अनपढ़ छपरी लोग अब स्टॉक मार्केट में गुरु भी बन गए हैं। अबे ड्रग्स बेचो, लुक्खागिरी करो, बिग बॉस जैसी छपरी जगहों पर जाओ और वहां पे लोगों का चूतियापा काटो। यानी कि सीधा बिहारी छपरी जी ने जो बात बोली है कि इसका कहने का मतलब सीधा एक है कि हर व्यक्ति जो है अपने अपने फील्ड के लिए मतलब ऊंचा होता है और उसको अपने फील्ड में काफी ज्ञान होता है, वो दूसरे फील्ड में ना कूदे, और कूदे तो इसका अनुभव लेने वाले आप कौन होते हैं, थोड़ा आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, एमडी सरफराज ने एक बात बोली थी कि वाट लगा दी 94% लॉस में चला गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यदि एक इक्विटी की कीमत 150 रुपए है, तो अगर आप बाई करते हैं उसको 50, अगर उसका स्टॉक बाई करते हैं तो उसकी कीमत बन जाती है 16,400 रुपए, और आपको बाद में क्या मिलता है 4%। यानी कि जो पैसा आपने लगाया है और मिल कितना रहा है आपको, उसका 4% मिल रहा है, लॉस में ही चल रहा है आपका। यानी कि आपका जो 96% जो है आपका खत्म हो चुका है। यानी कि आपने 10,000 दिया, 10,000 में से आपको मान लो कि 4% आपको वापस मिल रहा है, तो क्या फायदा उसका पैसा लगाने का। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी चीज पे विश्वास करने से पहले थोड़ा उसके बारे में अनुभव लीजिए, पढ़ाई कीजिए, अध्ययन कीजिए, तभी अपना पैसा लगाइए। मिलते कैसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।